अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है आईटेल S25 अल्ट्रा। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। 50,000 इस फ़ोन की इनवाइस रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 43 टू 45,000 तक इजीली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, ब्लैक कलर का बॉक्स है और बॉक्स के फ्रंट पर S25 अल्ट्रा की ब्रांडिंग दी गई है, आईटेल की ब्रांडिंग है। ये फ़ोन दो मेजर अपडेट्स के साथ आता है। इसके अलावा 3D कर्व्ड सुपर एमोलेड ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा IP64 की वाटर रेटिंग के साथ आता है ये फ़ोन। बॉक्स के राइट पर PTS स्टिकर है, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है। लेफ्ट साइड पर S25 अल्ट्रा की ब्रांडिंग है और 100 डेज की स्क्रीन प्रोटेक्शन सर्विस मिलती है इस फ़ोन में। इसके अलावा 12 मंथ की वारंटी के साथ आता है ये फ़ोन। और बॉटम की बात की जाए तो S25 अल्ट्रा की ब्रांडिंग है और बैक साइड पर इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा वारंटी कार्ड है। ये फ़ोन 12 मंथ की वारंटी के साथ आता है। एक स्क्रीन क्लीनिंग किट दी गई है जो कि आप प्रोटेक्टर लगाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है और ये आप देख सकते हैं कर्व डिस्प्ले के साथ आता है ये फ़ोन। तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर भी कंपनी साथ इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा ये डिवाइस है, इसको रखते हैं साइड पर और बाकी जो बॉक्स कंटेंट हैं वो देख लेते हैं। एक कवर दिया गया है जो कि सिलिकॉन कवर है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक टाइप सी केबल दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ये छोटा सा अडाप्टर दिया गया है जो कि 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये थे बॉक्स कंटेंट्स। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैपर देखने को मिल जाता है, इसको मैं उतार लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं आईटेल S25 अल्ट्रा की फर्स्ट लुक। बिल्कुल ही सैमसंग के जो S24 और S23 अल्ट्रा है उसी की तरह लगता है। बैक कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, टाइटेनियम कलर में है ये फ़ोन मेरे पास। फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। 6.78 इंचेस का कर्व्ड एमोलेड पैनल देखने को मिलता है इस फ़ोन में। 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है इस फ़ोन में। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन, वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर कुछ नहीं है और लेफ्ट साइड पर भी कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा बॉटम की बात की जाए तो एक सिम ट्रे दी गई है, साथ में एक माइक है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। बैक साइड पर आ जाते हैं, मैट फिनिश में है बैक और ड्यूल कलर के साथ आती है। नीचे वाली साइड थोड़ी डार्क है और अपर साइड जो है वो लाइट में आती है और टाइटेनियम कलर का नाम दिया गया है इस कलर को। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा है, साथ में एक मैक्रो कैमरा है, ऑक्सिलरी लेंस है, एक एलईडी फ्लैश दी गई है और RGB रिंग नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। इसके अलावा आईटेल की ब्रांडिंग है, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फ्रेम और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ आता है ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है ये फ़ोन। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों को मैंने सेटअप कर लिया है और एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 दिया गया है। इसके अलावा आईटेल का OS 14.5 दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये आप देख सकते हैं आईटेल S25 अल्ट्रा की फर्स्ट लुक, एक न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले इस फ़ोन के जो बायोमेट्रिक्स हैं वो चेक कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो इसकी स्पीड को चेक करते हैं। तो विद इन सेकेंड ये अनलॉक हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा फेस लॉक को भी चेक कर लेते हैं। फेस लॉक की जो स्पीड है इसमें थोड़ा सा डिले है और ये फ़ोन डायनामिक आइलैंड के साथ आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फेस लॉक की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेता है।
इसके अलावा कंट्रोल सेंटर की तरफ आ जाते हैं और ब्राइटनेस में आपको चेक करवा देता हूँ। 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है इस फ़ोन में और कर्व डिस्प्ले आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ब्राइटनेस में थोड़ी कम कर देता हूँ। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें स्क्रीन रिकॉर्ड है, बैटरी सेवर वगैरह, स्क्रीनशॉट। सेटिंग्स में आ जाते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पर 16GB रैम शो कर रहा है क्योंकि 8GB आप रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और सीपीयू की बात की जाए तो यूनिसॉक T620 सीपीयू दिया गया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और रैम आप देख सकते हैं 8GB दी गई है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, 5000 mAh बैटरी और इसके अलावा एंड्रॉयड 14 के साथ आता है ये फ़ोन। और इस फ़ोन के कुछ फीचर्स आपको मैं चेक करवा देता हूँ। पर्सनलाइजेशन में थीम्स दिए गए हैं, एआई वॉलपेपर जनरेटर है, लाइव वॉलपेपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा स्टैटिक वॉलपेपर्स में कुछ न्यू वॉलपेपर ऐड किए गए हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में और काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में काफ़ी अच्छे थीम्स हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन भी आप एडिट कर सकते हैं। इस पर टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन भी दिया गया है। डेस्कटॉप सेटिंग्स में पे टर्न इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। आइकन का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इन आइकन्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, यूआई कलर चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको डार्क थीम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज है और ये ऑटो स्विच करेगा, अलहदा से 120 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और स्पेशल फंक्शन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवाया है। और इसके अलावा मीम फ्यूजन, आप रैम की जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्मार्ट पैनल, गेम मोड, स्मार्ट हब और डुअल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिया गया है। किड्स मोड भी दिया गया है इस फ़ोन में और बैक लाइट इफेक्ट दिया गया है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैक लाइट इंक्लूड की गई है जो कि RGB बैक लाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम भी कर रही है और इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कॉल्स पर, गेम्स पर, म्यूज़िक पर, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ़ोटो टाइमर वगैरह। और इसके अलावा इसकी जो ड्यूरेशन है वो कस्टम पर भी रख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट टाइम पर भी आप इसको रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा बैटरी एंड पावर सेविंग में चार्ज में एआई चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया गया है, बाईपास चार्जिंग है, अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं और एक्शन एंड जेस्चर्स वगैरह भी दिए गए हैं इस फ़ोन में। इसके अलावा फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा-सा स्लो है, इतना ज़्यादा फ़ास्ट रिस्पॉन्स नहीं है रिफ्रेश रेट का। फ्रीज़र का ऑप्शन भी दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें इंस्टा, मैसेंजर, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स पार्क, गेम स्पेस वगैरह दिया गया है और गूगल की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। और आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3.7 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने। इसके अलावा जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं और फ्लैश लाइट भी आप देख सकते हैं। इसका जो कलर है ये भी चेंज हो जाता है। इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कलर जो है ये सेम ही है, इसमें कलर आप चेंज नहीं कर सकते और जो RGB लाइट है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स दिए गए हैं और वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 fps, 1080 30 fps और 2K 30 fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है और ब्यूटी मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है और मोर फीचर्स में टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो, प्रो कैमरा, पैनोरामा, अल्ट्रा HD, डॉक्यूमेंट, सुपर मैक्रो, डबल वीडियो और एयर शॉट वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, वाटरमार्क वगैरह। अगर आप ये अनेबल करना चाहें तो यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। तो ये थे कैमरा फीचर्स। इसके अलावा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.4 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने।
फ्रंट पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा वीडियो में आ जाते हैं, फ्रंट पर भी 720 30 fps, 1080 30 fps और 2K 30 fps का ऑप्शन दिया गया है। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है फ्रंट पर, और इसके अलावा फ्रंट पर फ्लैश लाइट जो है वो इन डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा ये ऑटो पर भी आप रख सकते हैं, अलग से डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं दी गई, फिल्टर्स दिए गए हैं। और ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है। इसके अलावा मोर फीचर्स में ये फीचर्स आपको फ्रंट कैमरा में दिए गए हैं। तो इसके अलावा सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये थे कैमरा फीचर्स। इसके अलावा फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं, 5000 mAh बैटरी दी गई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 18 वाट का अडाप्टर दिया गया है इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर, और ये केस आता है बॉक्स के अंदर ही, और ये काफ़ी सॉफ्ट सा केस है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये थी आईटेल S25 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।